हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आइए शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। आज के न्यू वीडियो में आप लोग को बतलाने वाले हैं कि मैं जब बिगनर था तब मैं कैसे ट्रेडिंग के बारे में रीडिंग किया था, कितने मेरे पास नोट्स हैं, मैं कौन कौन से टॉपिक के बारे में रीडिंग किया था, क्या चीज़ मैं नहीं रीडिंग किया था, वो चीज़ पूरे डिटेल से आपको बतलाने वाले हैं। और ट्रेडिंग को छोड़ के मैं क्या क्या मैं पढ़ा था वो चीज़ भी आपको बतलाने वाले हैं। तो पूरे डिटेल से आपको बतलाने वाले हैं, तो बस वीडियो में बने रहें और वीडियो को शुरू करते हैं। करदना गोल काली च गोल हथ डियोर ए रखी है गड्डी टू दूर च बैठा है जो सिराया। देखो गाइज, यहाँ पे हम लोगों का नोट्स है जो कि मैं रीडिंग किया था, वो नोट्स है। ठीक है, तो मैं एक एक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपको बतला देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सब पूरे डिटेल से आपको बतलाने जाऊँ तो बहुत ही वीडियो लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको सबसे पहले छोटा मोटा आपको बतलाता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से बहुत कुछ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये नोट्स है। ठीक है, इसमें कोई ये बहुत ही पुराना नोट्स है। ठीक है, मैं घर पे नहीं था। ठीक है, मैं जब जब मैं घर पे नहीं था तब का ये नोट्स है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट्स का दिक्कत हो सकता है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ है। ठीक है, अभी इसको नहीं खोलते हैं, थोड़ा बहुत आपको दिखलाते हैं। पहला ये बहुत ही पुराना नोट्स है। ठीक है, और थोड़ा सा इसके नीचे पड़ा हुआ है दो नोट्स। ठीक है, और कुछ इसमें भी कुछ नोट्स के बारे में ही बतलाया गया है। ठीक है, वो भी ट्रेडिंग का। देखो भाई, मैं क्या करता हूँ कि मैं छोटे छोटे पेज में भी कुछ लिख के ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डीमेट अकाउंट यूजफुल कुछ कुछ है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेडिंग इंडिकेटर चार्ट पैटर्न कुछ है। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बतलाने के लिए मैं ये सब लिखा था। ठीक है, तो इसको पहले साइड में करते हैं। ठीक है, और बोला जाए तो इस नोट से भी पुराना ये नोट्स है। ठीक है, बोला जाए तो सबसे पुराना है, ये बहुत पुराना है। ठीक है, तो इसमें अभी और दिखलाता हूँ। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। और ये तो भाई अभी मैं कम से कम 1 से 2 मंथ हुआ है इसको बाई किया हूँ। ठीक है, इस नोटबुक को बाई किया हूँ। इसमें छोटा मोटा कुछ कुछ लिखते रहता हूँ। जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो वहाँ पे एक मेरे सामने एक कॉपी खोल के रखा होता है। ठीक है, जो कि मैं छोटा मोटा एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, यानी नोट्स ले लेता हूँ, नोट्स बुक ले लेता हूँ। उसमें मैं लिखते रहता हूँ। जैसे भी कुछ भी हमको दिखता है मार्केट में कि नहीं कुछ ऐसा बना है तो ऐसे हो सकता है, तो जो चीज़ भी मुझे नॉलेज मिलता है उसमें लिख लेता हूँ। ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद ये भी सबसे पुराना ही है। ठीक है, ये ट्रेडर बोला जाए तो ये मेरे ट्रेडिंग का फर्स्ट नोट्स है। ठीक है, फर्स्ट नोट ये सबसे पहले मैं ये बाई किया था। ठीक है, जो कि 20 का ही पड़ा था, ज़्यादा का नहीं, छोटे मोटे ही। ठीक है, तो इसमें बोला जाए तो पूरा बेसिक है, पूरा बेसिक। मैं इसको अभी नहीं बतलाता हूँ, पहले आपको ये सब धीरे धीरे बतला देता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में आपको इसको बतला दूंगा। ठीक है, और देखो इसको भी मैं खोल के ही रखा हूँ। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे कुछ कॉपी सब रखे हुए हैं। ठीक है, अपने डायरी ये जो चीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि अच्छे से सजा के नहीं रखे हैं। तो भाई देखो, हमको डेली डेली इसमें कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, तो मैं सजा के आज रखूँगा तो फिर से कल से तो इसमें इधर से उधर हो जाता है, तो मैं टेबल पे ही मैं रख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे वैसे। तो चलते हैं, इसको भी खोल के थोड़ा बहुत आपको दिखला देता हूँ। बहुत कुछ है इसमें आपको बतलाने के लिए। ठीक है, बहुत कुछ आपको इसमें है। ठीक है, तो अभी इसको भी थोड़ा सा साइड में रखते हैं और जल्दी जल्दी आपको दिखलाते हैं, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। इसमें देखो डेली रूटीन। ठीक है, डेली रूटीन उसके साथ साथ बहुत कुछ है। ठीक है, इसमें आपको दिखलाता हूँ। ठीक है, छोटा मोटा इमोशन कंट्रोल बहुत कुछ। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत कुछ है। आपको देखो एक चीज़ आपको दिखलाना था यहाँ पे, ये चीज़ समझ जाओ तो भाई देखो, एक चीज़ मैं बोलूँ तो देखो, मैं सब हिंदी में ही लिखता हूँ। ठीक है, या इंग्लिश में बहुत कुछ बहुत कम लिखता हूँ। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। पटना कहाँ से है? ठीक है, तो वही बिहार से है, तो थोड़ा सा बिहार में थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा कम ही यूज़ किया जाता है। तभी भी हाँ, यूज हम थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। हिंदी में ही सबसे लिखना मैं बेटर करता हूँ, क्योंकि भाई हिंदी एक मातृभाषा है। तो हिंदी में ही मैं लिखता हूँ और अच्छे से मैं समझ भी जाता हूँ हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत मैं समझ जाता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी लिखता हूँ, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत कुछ इंग्लिश में भी है और बहुत कुछ हिंदी में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हिंदी में ही है। ठीक है, तो बहुत कुछ है जो कि मैं ये बहुत कुछ है। ठीक है, इसको भी थोड़ा साइड में देखता हूँ। और देखो सबसे मेन चीज़ ये आता है। ठीक है, ये जो डायरी है, बोल सकते हैं डायरी या नोट्स बुक बोल सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो तो यहाँ पे रूल्स लिखा है, साइकोलॉजी लिखा है, ट्रेडर्स लिखा है, कुछ रूल्स लिखा है। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी
यहाँ हम लोग का चैनल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, ठीक है, इस डायरी में या नोट्स में जो चीज़ भी बोल सकते हैं, इसमें क्या चीज़ है भाई, आपको मैं खोल के दिखा दूँ तो पूरा यूट्यूब हिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं नहीं दिखलाने वाला हूँ, छोटा मोटा आपको दिखला देता हूँ, ठीक है। छोटा मोटा, ज़्यादा मैं कुछ नहीं दिखलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी किन किन चीज़ों से बनता है, एक ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ठीक है। इमोशन कंट्रोल, थिंकिंग, वो क्या सोचता है, ठीक है। और ट्रेडर का बिहेवियर, ठीक है, ट्रेडर का जो बिहेवियर होता है वो चीज़ मैं पूरा डिटेल से नहीं बतलाऊंगा, ठीक है। मैं अगले वीडियो में कुछ बतला दूंगा, या जब भी मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा वो धीरे धीरे आपको बतला दूंगा, ठीक है। माइंडसेट, ठीक है, मेंटली, उसके बाद फियर एंड ग्रेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडर के लिए, ठीक है। इसको समझना, मैं इसको समझाने बैठूँ तो मैं बोलूँ तो कम से कम आधा घंटा से कम नहीं लगेगा, ठीक है। बस खाली इसी 6 टॉपिक को मैं समझाने बैठूँ तो, ठीक है। तो भाई ये बहुत कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये रूल्स है, आपको उतना नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। इन्वेस्टिंग से लेके बहुत कुछ है इसमें। जर्नल है, ठीक है, मैं जर्नल को आपको खोल के दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं डेली डेली जो जो चीज़ भी होता है मार्केट में वो चीज़ आप मैं लिख लेता हूँ। मेरे साथ जो चीज़ भी होता है, ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, जो चीज़ भी मैं गलती किया हूँ वो चीज़, ये बहुत ही पुराना जर्नल है, ठीक है, बहुत पुराना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ गया, बुक रीडिंग नॉलेज, ठीक है। पास जो ये मेरे पास थिंग्स है, रो यानी ये 3 बुक है, ठीक है। इसमें जो चीज़ भी मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, धन संपत्ति जो चीज़ भी है, ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जो चीज़ भी है, ठीक है, वो चीज़ मैं इस नोट्स में लिखता हूँ, ठीक है। इट्स नोट्स में मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो चलो इस नोट्स को भी दिखलाते हैं। बुक रीडिंग नॉलेज, तो ये चीज़ है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, जैसे कि अमीर लोग मौके पे ध्यान देते हैं, ठीक है, गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, आपको जूम आपको दिखला देता हूँ, ठीक है। बहुत कुछ है, मैं इसको भी मैं फाइनेंशियल एजुकेशन यानी इसको भी कुछ आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा यदि मैसेज करते हैं तो, ठीक है। आपको अगले और कुछ आपको बतलाता हूँ, ठीक है। ये बोला जाए तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए लिया हूँ, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ वर्ड्स लिखता हूँ जो चीज़ भी मैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, ठीक है। और ये एक प्रकार को देखो, हाँ, हमारी भाषा में बोला जाता है इसको कुड, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं अभी तो नहीं मालूम है, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा डैमेज है, ठीक है, उससे कोई बात नहीं, काम चल जाता है, ठीक है। इसमें इसको मैं यूज कैसे करता हूँ, मैं इसको यूज करता हूँ कहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे नहीं होता हूँ, ठीक है, तो कोई अपने बेड पे होता हूँ, तो बेड पे मैं नोट्स को ले जाता हूँ और इस पर अच्छे से मैं रख के अपने नोट्स को रीडिंग करता हूँ, या जो चीज़ भी करना होता है वो कर लेता हूँ, ठीक है। और ये इस बुक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इस बुक के बारे में आप लोग जानते होंगे, अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है। और बोला जाए तो ये छोटा छोटा ये चीज़ है, ठीक है, बोला जाए तो इसको बोलते हैं, ठीक है, रैबिट है, तो 2 रैबिट है, और इसमें कुछ पेन है, ठीक है, और कुछ ये हाइलाइटर है सब, ठीक है। और इसके बारे में भी आपको जीरो बहुत कुछ आपको नहीं बताया, इसको भी थोड़ा सा आगे लेके आके अब थोड़ा बहुत बतला देता हूँ। 0 to एडवांस ट्रेडिंग कोर्स, बोला जाए तो मैं कोर्स नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ जो मेरे कोर्स जैसे लगता है उसको मैं बतलाया हूँ, ठीक है। आपको दिखलाता हूँ, ये चीज़ देखो भाई, ये चीज़ देख के आपको हैरानी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है वो चीज़ है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस चीज़, उसके साथ साथ यहाँ पे भी हिंदी में ही मुझे अच्छा लगता है लिखना, तो मैं हिंदी में ही लिख लेता हूँ। ये कैंडल का कुछ है, ठीक है, कैंडल का कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। और आगे देखेंगे तो बहुत ही जल्द इसको मैं बोला जाए तो इसको फेयर बना लिया, फेयर नहीं बल्कि इसको रफ बना लिया। रफ मेरे पास 3-4 ऐसे कुछ डायरी है, ठीक है। बहुत कुछ है भाई इसमें आपको दिखलाना। देखो एक बात समझो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखला देता हूँ, छोटा मोटा और भी। देखो ये चीज़ समझ जाओ तो भाई बहुत ही बड़े है, ठीक है। मैं इसको समझाने के लिए मैं अलग से बहुत ही जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। मेरे कुछ मैं इसके लिए कुछ रुका हूँ, वो चीज़ हमें अचीव हो जाता है तो मैं इसको आपको बतला दूंगा फ्री में ही, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही डेंजर चीज़ है, मैं एक्सपीरियंस से ये बोला हूँ। इसको क्या क्या बोल सकते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ठीक है, मैं आपको वीडियो बनाने के लिए ये सब बनाया हूँ, ठीक है। इसको अभी इसका वीडियो बनना नहीं है, आपको बना के आपको अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। इसको पहले बंद करते हैं फटाफट।
अब बात आती है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसके बारे में बोला था कि नहीं, थोड़ा सा इसको समझाना, जो मेरा ट्रेडिंग का फर्स्ट बोल सकते हैं फर्स्ट जो नोट्स बुक है, ठीक है, नोट्स है, वो चीज़ आपको बतलाता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको दिखलाना था कि जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। मैं इसका खोलता हूँ आराम आराम से, ठीक है। यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे देखो तो भाई सिंपल सा स्टॉक मार्केट, ठीक है, कोर्स नहीं है बल्कि इसमें फ्री में ही सब कुछ सिखाओ। फंडामेंटल एनालिसिस, रेशियो, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस, बहुत कुछ है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, ये सब कुछ है, ठीक है। मैं अब उतना नहीं बताता हूँ, ये सब आपको मैं देखो ये चीज़ मैं आपको सिखाता बतलाता भी हूँ और उसमें सिखाया भी था, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप खोलेंगे तो उसमें बिगनर्स को सिखाने के लिए मैं इसको भी बतलाया हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आती है कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। देखो देखो जो चीज़ भी ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग करने आता है, ठीक है, वो ट्रेडिंग करने से पहले, यानी ट्रेडिंग सीखने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले ये फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों? ट्रेडिंग एक वैसा बिजनेस है जो कि भाई एक बार सीख गए और एक बार करने लगे तो इतना अंधा पैसा आएगा, उसको संभालने के लिए भाई आपको फाइनेंशियल एजुकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो भाई उसको पहले ही यदि सीख जाते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन को, तो भाई आप ट्रेडिंग में आगे चल के कोई बोला जाए तो इशू नहीं होगा, ठीक है, बीच में कोई गड़बड़ नहीं होगा बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन का 3 पॉइंट ही होता है, जैसे कि मेक द मनी, मैनेज ऑफ मनी, ग्रो ऑफ मनी, ठीक है। कुछ इसको समझ गए होंगे जो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानते होंगे, ठीक है। और ये देखो भाई ऑफ ट्रेंड साइडवेज को समझने के लिए एक पेज ख़त्म हो गया ठीक है। ये जो मैं बिगनर था, जब मैं शुरू में आया था तब ये हमको कुछ समझ में नहीं आता। मैं इसको देखता हूँ तो भाई मुझे लगता है कि नहीं यार ये भी कोई सीखने वाला चीज़ है। तो भाई देखो जब मैं बिगनर था तब तो सीखा था, ठीक है। इसमें एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड, टेक्निकल एनालिसिस, ये जो आपको दिख रहा है ये हैमर है, ठीक है। अब बोला जाए तो ये हैमर है, कुछ कैंडल पैटर्न है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है, ये चीज़ देखो 2 बार 3 बार लिखा था तब इसको समझ में आया था। देखो ये है हाईलाइटर किया हूँ, नीचे ऊपर देखो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है। देखो साइडवेज, ये सब ट्रेंड को समझने के लिए कितने पेज बर्बाद कर दिया, कितने बार मैं इसको समझा, देख लो। आप लोग कहते हो कि नहीं यार हमको तो 1 मंथ में 3 मंथ में सीख जाएंगे, तो भाई मैं इसको देने के लिए क्या से क्या दिया हूँ, बहुत ही टाइम दिया हूँ, ठीक है, बस खाली सीखने के लिए। तो बहुत कुछ है, ठीक है। पीई देखो, और एक चीज़ मैं बोलूँ तो भाई मैं यहाँ पे देखो इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड, एडीएक्स में शुरू में सब कोई इंडिकेटर बेस होता है, तो इंडिकेटर मैं भी यूज़ किया हूँ, ठीक है। जब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं यार इंडिकेटर थोड़ा सा इंडिकेट करता है या इंडिकेटर हमारे लिए थोड़ा सा लाभदायक नहीं है, तो हम इंडिकेटर को छोड़े, ठीक है। मैं साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग करने लगा, ठीक है, तब जाके छोड़े। मैं तो तब पहले से तो थोड़ा बहुत इंडिकेटर पे ट्रेडिंग करता था, पीवीएट पॉइंट। देखो ये जो इंडिकेटर है वो आपको भी मदद कर सकता है शुरू में, ठीक है, बहुत को इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप जाके वीडियो देख लीजिएगा फ्री में, ठीक है। बहुत कुछ है कैंडल के बारे में। ये देखो भाई कैंडल स्टिक पैटर्न, ये देखो चार्ट पैटर्न, ये सबसे पावरफुल बोला जाए तो ये सबसे फेमस पैटर्न है। क्या फेमस पैटर्न है, इसका नाम बतलाओ भाई। इसका नाम है एम पैटर्न, ठीक है आपको, और इसका आप बतलाइएगा, ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है कमेंट में। फिबोनाची का हाई टू लो तक लगाएं, कुछ ऐसे कुछ है, ठीक है। बहुत कुछ है भाई इसमें, बहुत कुछ सीखा हूँ। और एक चीज़ हमको बार बार समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या चीज़ था कि आईटीएम ओटीएम, उसको समझने के लिए बहुत ही दिमाग शुरू में खटाया था भाई, ठीक है, माइंड को। और देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वही चीज़ मैं जो आपको दिखला रहा था अगले नोट्स में, वो चीज़ भी इसमें है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलूँ तो मैं एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार लिखा हूँ तो मेरे दिमाग में बैठा है, ठीक है। एक चीज़ समझो, ठीक है, तभी तो इतने मेरे पास नोट्स है। देखो ये ट्रेडिंग का ही है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलूँ तो मैं जब 12 का यानी बोला जाए तो मैं जब 12 का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था, उसका मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखला दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक साइड में उसका फ़ोटो दिख जाएगा, जब तैयारी करता था तब, तो देख लीजिएगा और इम्पोर्टेंट मिला जाएगा ट्रेडिंग कैसे होता है और पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई कैसे होता है, एग्ज़ाम का तैयारी कैसे होता है,
और कितने नोट्स लगते हैं, कितने नोट्स बुक लगते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए कितना नोट्स बुक लगते हैं, तो उसका भी फ़ोटो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, जैसे पढ़ाई होता है वैसा ही ट्रेडिंग के बारे में सीखा जाता है यार, ट्रेडिंग है, ठीक है, बिजनेस है। तो देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा भाई, मैं तो कुछ बोलने नहीं जा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि भाई मैं कौन होता हूँ आपको कुछ देने के लिए। हाँ, ये होता है कि भाई नहीं, थोड़ा बहुत आपको बतला देता हूँ, इंडिकेट कर देता हूँ कि नहीं ये चीज़ सही है, ठीक है। ये देखो भाई, कुछ कैंडल का नाम लिखा हुआ है, मारुबोजू कैंडल पैटर्न कुछ, ठीक है, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हो भाई यहाँ पे मारुबोजू स्पिनिंग टॉप कैंडल, कुछ कुछ है भाई, कैंडल का बहुत कुछ है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, 50 डेट डेली चेंज, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, आपको ITM और OTM वाला आपको दिखलाता हूँ, क्योंकि मैं ITM और OTM को समझने में लगाया था कम से कम 1 मंथ तक, देख लो इतना डेंजर चीज़ है भाई, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ITM OTM को कैसे समझें, ठीक है। तो देखो गाइज, यहाँ पे यदि आपको जितने भी ये मेरे पास नोट्स हैं, जितने भी नोट्स बुक है, जितने भी मेरे पास डायरी है, ठीक है, इसको पूरे यानी इसको अच्छे से पूरा आपको नॉलेज देने के लिए, यदि देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि इस वीडियो पे अच्छे से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, अच्छे से रिस्पॉन्स आता है, तो मैं अब पूरे ये जितने भी ये पूरा एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो एक एक है ना, जैसे कि मैं शुरू से लेके एडवांस तक मैं इसमें क्या क्या लिखा हूँ पूरे डिटेल से आपको एक एक वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। पूरा बोला जाए तो मेरे पास कम से कम 20 भी होगा, 20 भी नोट्स बुक होगा या डायरी होगा, उसको भी मैं पूरे 20 वीडियो में आपको एक अच्छे से पूरा डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है, एक एक पेज पलट पलट के, ठीक है, यदि रिस्पॉन्स आता है तो, ठीक है। और मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे पढ़ाई होता है, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में उतना ही फोकस है, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज प्राप्त किया जाता है, यानी नॉलेज लिया जाता है, ठीक है। तो समझ जाइएगा, जैसे एग्ज़ाम का तैयारी किया जाता है वैसे ही ट्रेडिंग के बारे में ही रीडिंग किया जाता है, ठीक है। तो मैं वैसे किया हूँ, मैं उतना टाइम दिया हूँ, आप भी दे सकते हैं। तो ट्रेडिंग में आइए, आराम से धूम मचाएंगे, वो भी साथ मिल के भाई, ठीक है। यदि वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।